यहोवा राजा हुआ, पृथ्वी मगन हो और दीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियां से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोग ने उसकी महिमा देखी। जितने खुदी हुई मूर्तों की उपासना करते और मूर्तों का फूलते हैं वे लज्जित हों। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिससे पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगे, यहोवा का जय जयकार करो। उत्साहित पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ। वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं। पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यहोवा राजा हुआ, देश देश के लोग कांप उठें। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया। हमारे परमेश्वर यहोवा को सरोह और उसके चरणों की चौकसी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उनके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटक से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नामों को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए है और सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग से मैं चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को
जानूंगा भी नहीं। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाई उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूँगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूँ। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ पर पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डी में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थान के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। जो मेरे विरुद्ध की धुन में बावले हो रहे हैं वे मेरे नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूखा चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उनकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वाले के बंधक खोले और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यहोवा में उसकी स्तुति की जाए। यहाँ तक उस समय होगा जब देश देश और राज राज के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहें। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों में बनाया गया। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। तू उनको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदला जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा।